हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे DBMS। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर हम 4 वर्ड्स को पहले डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा क्या होता है। डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट मटेरियल, मतलब कि कोई भी रॉ मटेरियल हमारा डेटा कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल क्या यूज़ करेंगे? रेती, सीमेंट, ईंट एक्सेट्रा। तो जब तक हमने उसको मीनिंग नहीं दिया है और वो रॉ मटेरियल है तब तक वो हमारे लिए डेटा कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम उस डेटा को मीनिंग दे देते हैं तो वो डेटा हमारे लिए कहलाता है इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन इज़ अ मीनिंगफुल डेटा। जैसे अगर कोई पर्सन है, जब तक उसका नाम नहीं है तब तक वो पर्सन हमारे लिए एक डेटा है। जैसे ही हम उस पर्सन को नाम दे देंगे या उसका एड्रेस असाइन कर देंगे या उसको कोई वर्क असाइन कर देंगे तो वो हमारे लिए एक मीनिंग बन जाता है। तो यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन को बोल सकते हैं कि मीनिंगफुल डेटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। व्हाट इज़ डेटाबेस? तो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स या टेबुलर फॉर्म। यानी कि जो डेटाबेस होता है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है जिसमें हम डेटा को मैनेज करके रखते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट एक ऐसा सेट ऑफ टूल्स और टेक्निक्स है जहाँ पर डेटा हमारा एक कन्वीनियंट और इफ़िशिएंट फॉर्म में स्टोर रहता है। मतलब पूरे डेटाबेस को मैनेज करके रखना ही डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है। अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, यहाँ पर हम 2 तरीके से डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं मैनुअल डेटाबेस की, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। और अभी जब हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो होता है हमारा डेटाबेस अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम बात करते हैं तो जो भी हम पेपर्स के फॉर्म में डेटा को लिख रहे हैं या रजिस्टर्स के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच को हम कहते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया पेपर्स, रजिस्टर्स, दैट इज़ अ फ्लैट फाइल सिस्टम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। यह प्रोसेस सिंगल यूज़र के लिए तो बेनिफिशियल रहती है, बहुत ही चीपर और कॉस्ट इफ़िशिएंट रहती है, लेकिन इसका डीमेरिट ये रहता है कि इसमें ज़्यादा डेटा की रिडंडेंसी होती है, मतलब कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, डेटा इनकन्सिस्टेंट फॉर्म में रहता है और डेटा डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहता है। डेटा का मेंटेनेंस करना भी बहुत हाई होता है। डेटा का मेंटेनेंस मतलब क्या कि डेटा अगर हमारा रजिस्टर्स के फॉर्म में स्टोर है तो फिर वो रजिस्टर्स को मेंटेन करके रखना, वो रजिस्टर को सिक्योर करके रखना, ये सब चीज़ें हमारा ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें हाई होता है। यहाँ पर हमें सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। मतलब कि फ्लैट फाइल सिस्टम में हम डेटा को स्टोर करके तो रख सकते हैं लेकिन वो डेटा हमारा सिक्योर नहीं रहता है, कोई भी पर्सन उस डेटा को यूज़ कर सकता है। और यहाँ पर हमें बैकअप या रीस्टोर जैसी सुविधा भी नहीं मिलती है कि अगर मैंने एक बार फाइल को जला दिया तो वापस से वो डेटा मैं रिकवर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। इन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमारे पास में जो सेकेंड अप्रोच थी वो थी डेटाबेस अप्रोच। अब डेटाबेस अप्रोच वो होती है जिसमें हम डेटा को इंटीग्रेट करके रखते हैं, डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे डेटा का फिज़िकल स्पेस भी कम होता है और हम डेटा को यहाँ पर इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। ये सब चीज़ें कहलाती हैं हमारी डेटाबेस अप्रोच। अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो हमें पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस डेफिनेशन की। इट इज़ अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेटेड
डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग। मतलब कि हम यहाँ पर डेटा को डिफाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे। डिफाइनिंग का मीनिंग, डिफाइनिंग से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। डेटा का स्ट्रक्चर मतलब डेटा को अरेंज कर रहे हैं हम रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में, और पूरे डेटा का इंफॉर्मेशन को हम अच्छी तरीके से स्टोर करके रख रहे हैं। डेटा का हम स्कीमा या रिलेशनशिप के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं। अल्टीमेटली ये डेटा का स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन करता है। कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। मतलब कि सारा डेटा हमने जमा तो लिया, अब उस डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है हम यहाँ पर डेटा का इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये तीन की टर्म्स मिलकर बनाता है हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका यूज़ हम क्रिएटिंग और मेंटेनिंग डेटा के लिए करते हैं, डेटाबेस के लिए करते हैं। यहाँ पर हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि यूज़र के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है और इफ़िशियंट होता है। यहाँ पर यूज़र जब हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं तो डेटाबेस के अंदर ये बहुत सारी प्रोसेस होती है कि सबसे पहले यूज़र उससे कुछ क्वेश्चन देगा या डेटा को इंसर्ट करेगा, फिर वो डेटा पे प्रोसेस होगा और वो जाके डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस को मैंने एक डायग्राम के द्वारा बताया है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डीबीएमएस की। मेरिट्स ऑफ डीबीएमएस मतलब क्या, इसके बेनिफिट्स या इसके एडवांटेजेस भी हम बोल सकते हैं, या हम इसके फीचर्स भी इसको हम बोल सकते हैं। डेटाबेस की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं तो इसमें जो एज़ कम्पेयर टू फ्लैट फाइल सिस्टम और ट्रेडिशनल अप्रोच, हम यहाँ पर डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिडंडेंसी की। तो यहाँ पर डेटा का रिपीटेशंस अलाउ नहीं है, मतलब इट रिड्यूस द रिपीटेशंस ऑफ डेटा। मतलब यहाँ पर हम डेटा की अगर हम बात करते हैं तो डेटा का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और ये रिड्यूस करता है वेस्टेज ऑफ स्पेस और इंक्रीज़ करता है इफ़िशियंसी को। मतलब बार बार अगर हम डेटा नहीं लिखेंगे तो हमारी स्पेस भी कम लगेगी और वो बहुत ज़्यादा हमको इफ़िशिएंट मैनर में परफॉर्मेंस देगा। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सिमेंटिक ऑफ डेटा, मतलब कि एक सिंगल फॉर्म में हम डेटा को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है तो उस रोल नंबर से वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो दैट मीन्स हमने उसका इंटीग्रिटी उसको डिफाइन किया है। डीबीएमएस के अंदर इंटीग्रिटी डिफाइन करने के लिए या कोई रूल्स कंस्ट्रेंट लगाने के लिए इसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट करके भी एक टर्म होती है डीबीएमएस के अंदर। सिक्योरिटी, यहाँ पर डेटा मोर सिक्योर है देन फ्लैट फाइल सिस्टम। जैसे यहाँ पर हमने अगर उसको आईडी प्रोवाइड कर दिया या लॉग सिस्टम कोई प्रोवाइड कर दिया या पासवर्ड हमने उसमें प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पर हम डेटा को सिक्योर करके रख सकते हैं, और वही डेटाबेस को हैंडल करेगा जिसको हमने ऑथराइज करा है, कोई अनदर पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं बैकअप एंड रिकवरी की। तो यहाँ पर ये हमको फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ पर डेटा का बैकअप ले सकते हैं और अगेन हम उसको रिकवरी कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं जब भी हमारा डेटा फेल्यूर होता है, या इन केस ऑफ हमको डेटा का कहीं दूसरी जगह डेटा का अगर हमको बैकअप लेना होता है तो हम वो भी ले सकते हैं। कॉन्करेंसी, इट प्रोवाइड्स डेटाबेस अप्रोच एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर कंट्रोलिंग कॉन्करेंसी। ये डेटा की कॉन्करेंसी को भी कंट्रोल करके रखता है। डेटा इंडिपेंडेंसी, यहाँ पर डेटा सिंगल डेटा स्टोर रहता है, इसलिए डेटा यहाँ पर टोटली इंडिपेंडेंट रहता है। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, हम यहाँ पर डेटा को कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने फ्लैट फाइल सिस्टम की बात करी तो अगर मैंने आपको बोला है कि मुझे कोई भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर 1 बाय 1 पेज को आप देखते जाएंगे और जब तक वो स्टूडेंट का हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने उसका स्टूडेंट का आईडी या उसका कीवर्ड डाल दिया तो मैं बहुत जल्दी ही उसका फेच कर सकती हूँ या एक्सेस कर सकती हूँ। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी को भी ये इम्प्रूव करता है।
शेयरिंग फैसिलिटी, यहाँ पर हम डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं इजीली ऑन द नेटवर्क। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर डेटा किसी और पर्सन को देना है या किसी को दिखाना है डेटा, तो मैं एक पीसी से दूसरे पीसी वाया नेटवर्क में उसको सेंड कर सकती हूँ। या फिर डेटा को हम अगर नेटवर्क पे डालते हैं तो ये हम किसी भी पर्सन के उसमें हम जाके डेटा को शेयर कर सकते हैं, जबकि फ्लैट फाइल सिस्टम में ऐसी सुविधा नहीं होती है। मेंटेनेंस, इट रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट बिकॉज जैसे फ्लैट फाइल सिस्टम में हमको अगर रजिस्टर्स या पेपर्स को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हमको स्पेस चाहिए रहता है, और उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए रहती है ताकि हमारा डेटा मेंटेन रहे। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिंगल मशीन पे बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर करके रख पा रहे हैं एक छोटे सी जगह पर, तो मेंटेनेंस कॉस्ट को ये रिड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं डीमेरिट की। तो डीमेरिट भी इसके होते हैं, जैसे पहला हमने बोला है इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होती है, मतलब कि इसको इंस्टॉल करके रखना है, इसके लिए प्रॉपर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं इस एप्लीकेशन के, तभी हम उस डेटा को मैनेज कर पाएंगे। फिर हमें ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत रहती है जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, या जो DBA है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वही इसको मेंटेन करके रख सकता है। हर किसी के को डेटाबेस मेंटेन करने का पता नहीं होता है। कन्वर्जन कॉस्ट आर वेरी हाई, कन्वर्जन कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। जैसे अलग अलग हमारे डेटाबेस एप्लीकेशन अलग अलग वर्जन से, हमें बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, या बार बार हमें पुराने डेटा को वापस से अपडेट करके नए डेटा में लाना पड़ेगा, तो ये इसमें भी इसका कॉस्ट हाई होता है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस पीपल की। डेटाबेस पीपल हमारे बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो फ्रंट में जो डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, एक तो वो पीपल, और एक जो बिहाइंड में उसको यूज़ करता है। बिहाइंड और फ्रंट मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दो तरह के पीपल होते हैं, ऑन द स्क्रीन और बिहाइंड द स्क्रीन। अगर हम ऑन द स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑन द स्क्रीन में there are 4 groups of people who works on the screen in DBMS environment. नंबर 1 है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर 2 है डेटाबेस डिज़ाइनर, नंबर 3 है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, और नंबर 4 है एंड यूज़र। अब हम बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। ही इज़ वर्किंग एज टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब कि पूरे मैनेजमेंट को करता है, हैंडल करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या क्या होता है, यह मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। इसको परमिशन होती है कि डेटाबेस में वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। यही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो डेटाबेस को एक्सेस कर पाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर पाता है, इंट्रैक्शन कर पाता है यूज़र से, और मॉनिटर कर पाता है परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल सिस्टम की। ही अप्रूव्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, मतलब कि पूरे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना, उसकी परफॉर्मेंस को फाइंड करना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रिसॉल्व करना, ये सारे वर्किंग प्रोसेस होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। अब हम बात करते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर की। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब डेटाबेस डिज़ाइनर यहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, वो डेटाबेस को एक्सेस करता है और डेटाबेस पर पूरा वर्क करता है। वो एक ऑथराइज पर्सन होता है जो कि उस पर वर्क कराए। लेकिन डेटाबेस डिज़ाइनर क्या करता है, वो पूरे ओवरऑल डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। इसके फंक्शंस होते हैं आइडेंटिफाई द डेटा विच इज सॉल्व द प्रॉब्लम, एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र एंड क्रिएट अ व्यू ऑफ द यूज़र, देन टू डिफाइन द कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनशिप इन द डेटाबेस, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइन करना डेटाबेस का, उसमें कंस्ट्रेंट लगाना, रूल्स लगाना, रिलेशनशिप बताना डेटाबेस के अंदर, और उसके यूज़र को व्यू क्रिएट करके देना, ये सारे काम होते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर के। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। दे हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड डेटाबेस बाय राइटिंग अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटाबेस, मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम होता है प्रोग्राम्स लिखना जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और डेटाबेस के बीच में, जिससे यूज़र उस डेटाबेस के लिए पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन कर सके। एंड यूज़र मतलब क्या, जो पर्सन उसको यूज़ कर रहा है,
ठीक है, मतलब डेटाबेस के सामने जैसे मैं एक यूज़र हूँ, आप एक यूज़र हैं, जो भी उस डेटाबेस को यूज़ करे वो सब यूज़र कहलाते हैं, वो सारे यूज़र्स होते हैं एंड यूज़र। डेफिनेशन है इसकी, दे आर द पर्सन टू यूटिलाइज द डेटाबेस अप्रोच। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ यूज़र्स। नंबर 1 कैजुअल यूज़र, नंबर 2 नेव यूज़र, नंबर 3 सोफिस्टिकेटेड यूज़र, नंबर 4 इज स्टैंड अलोन यूज़र। कैजुअल यूज़र, कैजुअल यूज़र की अगर हम बात करते हैं तो दे लेस फ्रिक्वेंटली विजिट टू डेटाबेस, दे आर स्मॉल इन नंबर्स एंड दे आर नॉट स्किल्ड। मतलब कि अगर हम कैजुअल यूज़र की बात करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं या सीनियर पर्सन होता है, वो सिर्फ डेटाबेस को देखने का काम करते हैं, ठीक है ना। वो ना तो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, ना ही डेटाबेस को ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ डेटा को देख के उस डेटा पे वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ कैजुअल यूज़र। Naive user, they are large in numbers, they are constantly using the database approach and they are skilled. For example, reservation clerk. अब यहाँ पर जैसे हम रिजर्वेशन क्लर्क या टिकट मैनेजर की बात करते हैं, या जैसे आप ब्लॉक ऑफिस पे, बॉक्स ऑफिस पे टिकट बुक करते हैं, पीवीआर पे टिकट बुक करते हैं, बुक माई शो पे टिकट, तो आपको वहाँ पर रिजर्वेशन चार्ट दिखाई देता है कि कितनी फुल हो गई है सीट और कितनी वैकेंट है। तो वो यूज़र क्या होते हैं, वो नेव यूज़र होते हैं, जो कि डेटाबेस पर काम करते हैं, लेकिन डेटाबेस बनाने या डिज़ाइन करने का काम नहीं करते। वो सिर्फ डेटाबेस को देखते हैं कि कितना उनका डेटाबेस में डेटा जा रहा है, कितना फिल हो चुका है, कितना वैकेंट बचा है। सोफिस्टिकेटेड यूज़र, सोफिस्टिकेटेड यूज़र यानी कि स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं। दे आर हाईली स्किल्ड एंड IT प्रोफेशनल, दे आर इंटरेक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट विद द सिस्टम। मतलब यही हमें डेटाबेस डिज़ाइन करके देते हैं, जिसके द्वारा हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या डेटा का व्यू हम देख सकते हैं। स्टैंड अलोन यूज़र, they are trained to work in personal software package at stand-alone PCs and they are skilled in specialized package with the single user system. stand-alone system की अगर हम बात करते हैं तो stand-alone के जो यूज़र्स होते हैं वो अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर पैकेज पे ही वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक मेडिकल शॉप पे हूँ और मैं पूरा मेरा डेटाबेस मैनेज करके रख रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा कि मैंने पूरी दवाइयों का डेटा, या जो दवाई एक्सपायरी हो गई है, जो दवाई आई है, जो दवाई आनी बाकी है, इन सबको मैनेज करके रख रही हूँ। तो एक सिंगल पीसी पे मैं पूरा डेटा को मैनेज करके रख रही हूँ, तो उस केस में मैं हो जाऊँगी स्टैंड अलोन यूज़र। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये DB में अच्छे से समझ में आया हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कुछ भी अगर इसमें डाउट लगता है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।